बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है रेडिकल एंड रेडिकल्स के बारे में, जो क्लास नंबर 9 की चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.3 में डिस्कस हुआ है। आज हम रेडिकल एंड रेडिकल्स के बारे में बात करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जिस पर फिर हम एक्सरसाइज 2.3 पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आज पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करूँ। तो सबसे पहले हम रेडिकल एंड रेडिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमारे पास x रियल नंबर हो और वो इस फॉर्म में लिखा हुआ हो x पावर n रूट हो, ठीक है, तो इसको हम सिंपली अगर देखा जाए ये एक हम इसको रूट कहते हैं ना। ठीक, सिंपल वर्ड में हम इसे रूट कहते हैं, और ये n है तो हम इसको nth रूट कहते हैं। अगर इसके पावर n की जगह अगर 2 हो तो 3 हो तो थर्ड रूट कहते हैं। ठीक है, इस तरह फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट इस सिंपली हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह फोर्थ रूट ये हो गया, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकली में और यहाँ एक्सरसाइज में ये जो कंसेप्ट जिक्र हुआ है इसमें इस तरह है कि अगर ये ए है, इस तरह हमारे पास एक नंबर हो, तो इसमें हमारे पास जो ये है, ये साइन है, इसको हम क्या कहेंगे? रेडिकल कहेंगे। क्या? रेडिकल कहेंगे। ठीक है, इस तरह ये रेडिकल के ऊपर जो पावर है या एक्सपोनेंशियल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इंडेक्स कहेंगे। क्या? इंडेक्स कहेंगे। इस तरह जो ये साइन के अंदर जो है वो हमारे पास एक बेस हो, इसको हम बेस कहते हैं, लेकिन यहाँ इसको हम रेडिकेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडिकेंड कहेंगे। रेडिकेंड कहेंगे। लेकिन ये तो हमारे पास हो गया कब? बेसिकली ये तो हमारे पास ये हो गया ना, रेडिकल एंड रेडिकल्स। रेडिकल क्या कहते हैं? रेडिकल ये सिंपली ये साइन है, और इंडेक्स जो है हमारे पास ये हो गया, और रेडिकेंड जो बेस होता है इसको हम रेडिकेंड कहते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये रेडिकल जो होता है, ये रेडिकल अगर इस साइड में कुछ भी नहीं हो तो इसको क्या वैल्यू होती है? 1/2 होती है। इस तरह अगर इसकी पावर 3 हो जाए, थर्ड रूट बन जाए, तो इसको 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह ये एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कैसे हम करेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर a पावर 1/4 हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, a पावर 1/4। वो फोर्थ रूट है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इस तरह अगर इस 1/5 हो तो हम कैसे लिखेंगे? 1। तो ये हमारे पास a पावर 1/5 लिखेंगे। इसी तरह अगर हम आए तो, नहीं ये तो मैं गलत लिख गया, ये अगर हमारे पास 4 हो और ये 5 हो, ठीक है, ये हमारे पास 4 एंड 5 हो, ठीक, तो ये हमारे पास ऐसा आता है। इस तरह अगर ये सिंपल फार्मूला जो है हमारे पास n हो और ये a हो, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा? a पावर 1/n आएगा। n की जगह हमारे पास कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है, 2, 3, 4 इस तरह हमारे पास ये सब नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, n की जगह तो हम ये लिख सकते हैं। ये तो इस तरह हो गया। अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स की, इसकी रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। अच्छा, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास क्या है? वो जो यहाँ दिया हुआ है कि हमारे पास अगर 2 रियल नंबर है और इसका एक रेडिकल हो, ठीक है, और इसका इंडेक्स n हो, तो इसको हम सिंपली इस तरह लिख सकते हैं ना। रेडिकल हमारे पास किसके बराबर था? हम रेडिकल को हमने अभी पढ़ा कि हम रेडिकल जो है 1/n में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह लिख दिया। अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर तो इसको हमारे पास क्या लिख सकते हैं? रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि अलग अलग इस दोनों पे लिख सकते हैं। ठीक है, पावर हमने अलग अलग सेपरेट किया। ठीक है, अब हमें पता है कि 1/n हमारे पास की वैल्यू क्या है? ए पावर रेडिकल इंडेक्स जो नीचे होता है वो वही इंडेक्स बन जाता है। ठीक है, इस तरह भी सिंपली लिख सकते हैं, तो ये भी इंडेक्स। तो ये हमारे पास क्या बन गया? तो ये हमारी सिंपली हमारे पास बन गया
ए बी nth रूट जो है हमारे पास क्या बराबर होगा, अलग अलग रूट के, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी हो गई, किसकी प्रॉपर्टी हो गई, रेडिकल्स की, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और फिर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, ठीक है। ये तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, आप उधर देख भी सकते हैं, ठीक। मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर हम बात करते हैं। अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी वही है, सिर्फ डिवीजन फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास अगर दो रियल नंबर हो, डिवीजन फॉर्म में हो और इसका क्या हो, nth रूट हो, nth रूट की जगह n की जगह कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ये प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि ए बी है, तो वही प्रॉपर्टी है कि वो रेडिकल जो है nth रूट वाला तो वन ओवर n फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह अगर इसको हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये वन ओवर n आएगा ए पावर, और ये बी नीचे है उसकी बाद भी वन ओवर n आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये अलग अलग हम लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, ए पावर वन ओवर हमारे पास क्या है, nth रूट है ना, तो इस तरह वन है nth रूट है, इस तरह बी पावर बी वन ओवर n है, तो ये भी nth रूट है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसमें हमने क्या किया, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने क्या किया, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो इस तरह कन्वर्ट होते हैं, ये आप बाद में सीखेंगे अच्छी तरह है, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तो सेकंड हो गई, अब मैं थर्ड जल्दी समझाता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर एक रेडिकल हो, ठीक है। क्या रेडिकल हो हमारे पास ए, अगर इसका हम एन रेडिकल nth रूट ऑफ ए है, ठीक है। अगर इसका हम एक रेडिकल ले mth रूट, ठीक है। तो ये हम किस तरह लिख सकते हैं, अगर इसको हम कंबाइन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये हमने ये चेक। अगर हम देख ले तो ये a पावर nth रूट है, ठीक है, ये अपनी जगह लिखो। अगर देख ले, अगर हम mth रूट है तो हम इसको वन ओवर m लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, इस तरह। इसके बाद अगर देख ले ये भी वन mth रूट है, तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a पावर वन ओवर n, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। या पहले आप nth रूट को ओपन करें फिर m को वही बात है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a पावर वन ओवर n, और ये m भी, तो n m बन गया। अब इसको हम वापस लिख सकते हैं, ये एक रियल नंबर बन गया, मतलब n, ये इसकी जगह कोई भी हम लिख सकते हैं, n m की जगह, ठीक, कोई भी। तो इसको हम किस तरह कह सकते हैं कि n m n रूट बन गया ए का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रियल नंबर है, तो हम हमारा क्या हो गया, तो ये हमारे पास ये नहीं था, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब इस तरह अगर हमारे पास m ए पावर m है, और तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ए पावर हमारे पास क्या है, m है और nth रूट है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए पावर m है, ठीक है, और n जो है वन ओवर n है। तो हाँ, ये सिंपल है कि हमारे पास ए पावर m डिवाइड n आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक और प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है।